नमस्कार। हम यहाँ से हमारे बिंदुओं की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम 5 शू पॉइंट, मतलब हमारे जो मेरिडियन है उनके पंच तत्वों के 5 पॉइंट एक मेरिडियन के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे इन मेरिडियन। इन मेरिडियन हमारे पास में कौन कौन सी है? लंग्स, पेरिकार्डियम या ट्रिपल वार्मर। तीसरी है हमारे पास में हार्ट। चौथी है लीवर और पांचवी है स्प्लीन। छठी है किडनी। तो इनमें के ये जो 3 मेरिडियन हैं, लंग्स, पेरिकार्डियम और हार्ट, यह मेरिडियन जो है यह हैंड इन मेरिडियन है। हैंड इन मेरिडियन है। और यह है लेग इन मेरिडियन। लेग इन मेरिडियन। अब इनके जो बिंदु है, हमें इनके 5 बिंदु देखने के। कौन कौन से देखने के? वुड का पॉइंट देखने का है, फायर का पॉइंट देखने का है, अर्थ का पॉइंट देखना है, मेटल का पॉइंट देखना है और वाटर का पॉइंट देखना है। अब इनको 5 शू पॉइंट भी कहा जाता है, कमांड पॉइंट भी कहा जाता है। जो वुड का, लंग्स का वुड पॉइंट जो है वह है LU11। लंग्स का वुड पॉइंट 11। लंग्स का फायर पॉइंट LU10, 10 नंबर का पॉइंट लंग्स मेरिडियन का। अर्थ पॉइंट LU9। मेटल पॉइंट LU8 और वाटर पॉइंट LU5। अब इसमें समझने वाली बात एक है कि लंग्स, ये जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन मेटल की मेरिडियन है। तो इसमें मेटल का पॉइंट LU8 है। इसका मतलब ये हुआ कि LU8 पॉइंट जो है वो लंग्स का सेल्फ पॉइंट है। उसी तरीके से पेरिकार्डियम का P9 यह वुड पॉइंट है, P8 फायर पॉइंट है, P7 अर्थ पॉइंट है, P5 मेटल पॉइंट है और P3 वाटर पॉइंट है। तो जैसे यह मेटल पॉइंट, इसका LU का मेटल पॉइंट सेल्फ पॉइंट है, तो पेरिकार्डियम यह फायर का मेरिडियन है, इसलिए फायर का जो पॉइंट्स है वो पॉइंट इसका सेल्फ पॉइंट है। उसी तरीके से हार्ट का जो है H9 वुड पॉइंट है, H8 जो पॉइंट है वह फायर पॉइंट है, H7 जो पॉइंट है वह अर्थ पॉइंट है, H4 जो पॉइंट है, H4 मेटल पॉइंट है और H3 पॉइंट वाटर पॉइंट है। तो हार्ट मेरिडियन भी फायर की मेरिडियन है, इसलिए इसका भी सेल्फ पॉइंट कौन सा हुआ? H8। लीवर का जो पॉइंट है LIV1 वुड पॉइंट है, LIV2 फायर पॉइंट है, LIV3 अर्थ पॉइंट है, LIV4 मेटल पॉइंट है और LIV8 जो है वो वाटर पॉइंट है। लीवर ये मेरिडियन वुड की मेरिडियन है करके L1 जो बिंदु हुआ वो इसका सेल्फ पॉइंट हुआ। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अब हम लेग मेरिडियन के देखते हैं। स्प्लीन का जो पॉइंट है SP1 बिंदु जो है, SP1 पॉइंट जो है वो वुड पॉइंट है, SP2 जो बिंदु है वह फायर पॉइंट है, SP3 जो बिंदु है वह अर्थ पॉइंट है, SP5 जो पॉइंट है वह मेटल पॉइंट है और SP9 जो बिंदु है वो वाटर बिंदु है। तो स्प्लीन जो मेरिडियन है वह अर्थ की मेरिडियन है करके
SP3 ये जो मेरे पॉइंट है यह इसका सेल्फ बिंदु है। उसी तरीके से किडनी का KD1 जो पॉइंट है, किडनी 1 पॉइंट जो है वह वुड पॉइंट है, KD2 फायर पॉइंट, KD3 अर्थ पॉइंट, KD7 मेटल पॉइंट और KD10 जो है वह वाटर पॉइंट है। तो किडनी जो मेरिडियन है वह वाटर एलिमेंट का मेरिडियन है, इसलिए K10 जो पॉइंट है इसका, ये इसका सेल्फ पॉइंट है। तो हमारे को जो लंग्स का सेल्फ पॉइंट LU8, पेरिकार्डियम का P8, हार्ट का H8, LIV का, लीवर का LIV1, स्प्लीन का SP3 और किडनी का K10। तो ये इनके सेल्फ बिंदु है। हमने अभी इन मेरिडियन देखा था, अब हम यान मेरिडियन देखेंगे। यान मेरिडियन 5 शू पॉइंट, 5 शू पॉइंट और कमांड पॉइंट, यांग मेरिडियन, यांग मेरिडियन वुड पॉइंट लिखेंगे हम, फायर पॉइंट लिखेंगे, अर्थ पॉइंट लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। यांग मेरिडियन जो है लार्ज इंटेस्टाइन LI, उसके बाद ट्रिपल वार्मर TW, ट्रिपल वार्मर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन SI। ये जो 3 मेरिडियन है यह हैंड यांग मेरिडियन है। उसके बाद में गॉल ब्लैडर GB, गॉल ब्लैडर, स्टमक ST और UB, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो है यह लेग यांग मेरिडियन है। LI मेरिडियन का, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का LI3 जो बिंदु है वह वुड का बिंदु है, LI5 जो है वह फायर का बिंदु है, LI11 अर्थ का बिंदु है, LI1 मेटल का बिंदु है और LI2 जो बिंदु है यह वाटर का बिंदु है। LI या मेरिडियन जो है वह मेटल की मेरिडियन है, इसीलिए LI1 यह इसका सेल्फ बिंदु हुआ। उसी तरीके से ट्रिपल वार्मर का TW3 पॉइंट वुड है, TW6 पॉइंट फायर है, TW10 पॉइंट अर्थ है, TW1 पॉइंट मेटल है और TW2 पॉइंट वाटर है। ट्रिपल वार्मर यह जो मेरिडियन है यह फायर की मेरिडियन है, इसलिए TW6 जो पॉइंट है वह इसका फायर पॉइंट है, इसका सेल्फ पॉइंट है। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन का SI3 पॉइंट जो है वह वुड पॉइंट है, SI5 जो बिंदु है वह फायर पॉइंट है, SI8 जो बिंदु है वह अर्थ पॉइंट है, SI1 जो बिंदु है वह मेटल पॉइंट है और SI2 जो बिंदु है वह वाटर पॉइंट है। तो यह फायर की मेरिडियन होने की वजह से SI5 जो पॉइंट है इसका यह फायर सेल्फ पॉइंट है। गॉल ब्लैडर का GB41 जो बिंदु है यह वुड पॉइंट है, GB38 जो बिंदु है वह फायर पॉइंट है, GB34 जो बिंदु है वह
अर्थ पॉइंट है, GB44 जो बिंदु है वह मेटल पॉइंट है, और GB33 जो बिंदु है 43 जो बिंदु है वह इसका वाटर पॉइंट है। GB मेरिडियन जो है वह विंड की मेरिडियन है, इसलिए GB41 जो वुड का बिंदु है वह इसका सेल्फ पॉइंट है। उसी तरीके से स्टमक का जो है ST43 जो बिंदु है वह वुड पॉइंट है, ST41 जो बिंदु है वह फायर पॉइंट है, ST36 जो बिंदु है वह अर्थ पॉइंट है, ST45 जो बिंदु है वह मेटल पॉइंट है, और ST44 जो बिंदु है वह वाटर पॉइंट है। स्टमक मेरिडियन जो है वह अर्थ का मेरिडियन है, तो ST36 जो बिंदु है यह इसका सेल्फ बिंदु है। UB मेरिडियन का UB65 जो पॉइंट है वह वुड मेरिडियन है, वुड का है। UB60 जो पॉइंट है वह फायर का बिंदु है। UB44 या कुछ जगह पर इसका 40 नंबर का बिंदु भी अर्थ के लिए लिया जाता। UB67 जो बिंदु है वह मेटल का है, और UB66 जो बिंदु है वह वाटर का है। और UB मेरिडियन जो है वह वाटर की मेरिडियन होने की वजह से UB66 नंबर का बिंदु इसका सेल्फ पॉइंट है। तो हम यहाँ एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। LI का सेल्फ पॉइंट हुआ LI1, ट्रिपल वार्मर का सेल्फ पॉइंट हुआ ट्रिपल वार्मर 6, SI का स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल्फ पॉइंट हुआ SI5, GB का सेल्फ पॉइंट हुआ GB41, ST का स्टोमक का सेल्फ पॉइंट हुआ ST36, और UB का सेल्फ पॉइंट हुआ UB66। तो ये सारे बिंदुओं को आपको रटना है। इसी में से ही आप हम अलग देखेंगे, लेकिन इसी में से ही टोनिफिकेशन और सीडेशन के पॉइंट निकलने वाले हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि मदर पॉइंट इज टोनिफिकेशन पॉइंट एंड सन पॉइंट इज सीडेशन पॉइंट। अगर हमको LIV का सीडेशन पॉइंट लेना है, LIV मेरिडियन का सीडेशन पॉइंट अगर लेना है, तो इसका जो सन पॉइंट है वह इसका सीडेशन पॉइंट है। तो LIV3 ये मदर है, तो LIV5 सन हुआ, तो इसका सीडेशन पॉइंट LIV5 हुआ। उसी तरीके से हमको स्टमक मेरिडियन का टोनिफिकेशन पॉइंट लेना है, तो स्टमक मेरिडियन का स्टमक ये मेरिडियन कौन सा मेरिडियन है? स्टमक ये मेरिडियन जो है वह अर्थ का मेरिडियन है। तो स्टमक के आगे, अर्थ के आगे कौन सा मेरिडियन है? अर्थ के आगे का ST45 और पीछे का ST41। तो इस तरीके से इनका सन और मदर रिलेशन देखा जाता है, जिसको हम अलग अलग देखेंगे। आप इनको याद करिए। धन्यवाद। मैं इसकी फ़ोटो आपको डाल देता हूँ।